किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि तार की लंबाई पर। तार की लंबाई जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। तार की मोटाई पर। तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, तथा तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। अगला, चालक के पदार्थ पर। देखिए, विभिन्न चालक पदार्थ का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, जैसा पदार्थ वैसा प्रतिरोध। चालक के ताप पर। देखिए, ताप बढ़ाने से क्या होता है, उसकी चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब समझते हैं प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। किसी दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए एक नियतांक होता है, इसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी कि इसमें जो चालक तार का पदार्थ होता है वो फिक्स होता है, एक फिक्स नंबर तकले होता है। इसको एक अथी बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, अगर जितना फिक्स कर दिया तो उतना ही रहता है। प्रतिरोधकता को पी से सूचित किया जाता है, और इसका जो एसआई मात्रक जो होता है ओम पर मीटर होता है, यानी कि ओम मीटर। यानी कि एक पर कहीं क्या होता है, नियतांक, यानी कि RA/L, जिसमें P जो होता है प्रतिरोधकता, A होता है उसका क्षेत्रफल, और L जो होता है तार की लंबाई होती है। अब समझते हैं प्रतिरोधकता का संबंध क्या। देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को कई विधियों द्वारा संयोजित किया जाता है, जिन्हें प्रतिरोधक का सम्मोहन कहा जाता है। देखिए, प्रतिरोधक का सम्मोहन दो विधियों द्वारा संयोजित किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अब समझते हैं श्रेणी क्रम सम्मोहन को कैसे सिद्ध किया जाता है। पहले क्या लिखेंगे, माना कि तीन प्रतिरोधक R1 + R2 + R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन प्रतिरोधकों को सिरा A से D बैटरी के ध्रुव से जुड़े हुए हैं, यानी कि A से D तक। ठीक, यह एक श्रेणी क्रम मान लिए। और इन तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर क्या है, V1 + V2 + V3। इन तीनों प्रतिरोधकों का धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, I हो रहा है। अतः ओम के नियम के अनुसार V1 = I × R1, V2 = I × R2 और V3 = I × R3। अतः बैटरी के सिरे A तथा D तक विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3। समीकरण 1, यानी कि क्या, समीकरण 1 का मान रखने तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR1 + IR2 + IR3। तो V बराबर I क्या हो जाएगा, सब में सेम है तो कॉमन आ जाएगा। तो V बराबर IR1 + R2 + 3 तथा A तथा B के बीच का समतुल्य प्रतिरोध RS है। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर I × RS, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है, RS है। तो V बराबर I × R1 + R2 + R3। तो V की जगह क्या रखेंगे, IRS, और ये I तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ। चलिए, उसी प्रकार हम समझते हैं पार्श्व क्रम या समांतर सम्मोहन, जिसको सूचित किया जाता है 1/RP से। इसका फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखिए, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, माना कि बिंदु A तथा B के तीन प्रतिरोध R1 + R2 + R3 हैं, जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और बैटरी का विभवांतर V है। यानी कि क्या है, समांतर क्रम, इसके इसके क्या, एक तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए, और इसका समतुल्य प्रतिरोध RP है। तो बैटरी द्वारा परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह धारा A बिंदु पर तीनों भागों में बढ़ जाती है। तो यह धारा प्रतिरोध R1 + R2 + R3 में बढ़ जाती है, तीनों भाग में। I1 I2 I3 में प्रवाहित होती है। पुनः यह धारा B बिंदु पर I बन जाती है। तीन भाग में बढ़ते हुए पुनः क्या बन जाता है, I बन जाता है। तो I बराबर क्या हो जाता है, I1 + I2 + I3। ओम के नियम के अनुसार I1 = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3। चलिए, इसका मान अगर जो समीकरण 2 में रखते हैं तो I बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3। ये क्या है, समीकरण 2। तो I बराबर हो जाएगा, V क्या कर लिए, कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आ जाता है।
अब क्या करते हैं, यदि ए तथा बी बिंदुओं के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना है, आर पी है, तो ओम के नियम के अनुसार आई बराबर भी बटा आर पी। तो समीकरण 2 और 3 को तुलना किया जाए तो आई बराबर भी इंटू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो भी आई के जगह पर क्या रख सकते हैं, भी बटा आर पी, और यहाँ पर भी आई वन आर टू आर थ्री, तो यहाँ से भी से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन अगला आता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक धीरे धीरे गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। चलिए अगला समझते हैं, जूल के ऊष्मीय नियम को सिद्ध करना है। देखिए भी बराबर जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार क्या होता है, भी बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखिए माना कि एक बैटरी लिया गया है जिसमें आई धारा टी समय में प्रवाहित हो रही है। चालक क्यू जिसका प्रतिरोध आर है तथा इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी है। देखिए क्या है, एक प्रकार का बैटरी लिया गया, इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा जिसका आर दिया गया, इसमें भी इसका विभवांतर क्या है, बी है, और इसमें चार्ज प्लस और माइनस चार्ज लिया गया और पी से प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पर ही धारा प्रवाहित हो रही चारों बगल। तो क्या करते हैं, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित आवेश क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्यू आवेश को विभवांतर के अधीन हो जाने में कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू भी। तो समीकरण 2 में क्यू का मान रखने पर समीकरण 2 यहाँ पर, और क्यू का मान क्या है, आई इंटू टी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी इंटू भी। परंतु ओम के नियम के अनुसार भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो क्या करेंगे, इसमें हम साथी भी का मान रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आई आर इंटू आई टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर एक फार्मूला सिद्ध हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, टी समय में प्रतिरोध से पार करने वाले संचित आंतरिक ऊर्जा यू बराबर कार्य बराबर डब्ल्यू, यू बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। फिर ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर। फिर समीकरण 4 में आई का मान जब रखा जाए तो भी बराबर भी बटा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर जब इसको गुना अति स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर इसे क्या होगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी।